हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 5,1 से होकर जाने वाली तथा अक्षों पर समान और विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण है। विकल्प ए x प्लस वाई बराबर 6, विकल्प बी 2x प्लस वाई बराबर 11, विकल्प सी 2x माइनस वाई बराबर 9 और विकल्प डी x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर देखो, हमें उस रेखा का समीकरण बताना है जो बिंदु 5,1 से होकर जा रही है और अक्षों पर समान और विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काट रही है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण अगर हम लिखना चाहें, क्या होता है। रेखा का समीकरण अगर L बोल दें हम रेखा को, तो वो क्या हो जाएगी, x बट्टा ए प्लस में y बट्टा बी बराबर में 1 आता है, जहां पर a क्या होता है, रेखा द्वारा काटा गया x अंतःखंड, और b क्या होता है, रेखा द्वारा काटा गया y अंतःखंड। तो अब सवाल में उसने क्या बोला है कि अक्षों पर समान एवं विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काट रही है, यानी कि a बराबर b है, लेकिन दोनों के चिन्ह विपरीत है, अर्थात a बराबर माइनस बी लिख लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर रेखा का समीकरण लिखेंगे हम तो क्या लिख देंगे, x बट्टा ए, ठीक है, प्लस में y बट्टा, देखो b की जगह हम माइनस का a लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो माइनस आगे ही लग जाएगा, तो माइनस में y बट्टा ए बराबर में 1। यहाँ से रेखा की समीकरण क्या आ जाएगी, x माइनस वाई बराबर a। तो अब वो क्या बोल रहा है कि रेखा बिंदु 5,1 से होकर जा रही है। तो देखो, चूंकि L 5,1 से होकर जाती है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर x y इन दोनों के मान रख सकते हैं 5,1, क्योंकि अगर ये 5,1 से होकर जा रही है तो इसके समीकरण को संतुष्ट करेगी ना। तो 5 माइनस 1 बराबर में आ गया a, तो a का मान इधर से 4 आ गया, तो a का मान 4 आ गया, तो देखो रेखा का समीकरण लिख ही सकते हैं हम। L बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर a का मान कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। तो यहाँ पर देखो x माइनस वाई बराबर 4 हो गया, तो ये हमारे पास में रेखा का क्या आ गया, समीकरण आ गया, यानी कि विकल्प डी जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।